अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक भारत कशीदगी में फौरन से मार्केट का इतना गिरना और फिर अगले ही दिन अचानक कुछ ही 2 से 3 दिनों में मार्केट का दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना और आज मार्केट 1,19,000 पॉइंट्स पे गई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर है कि मईशत पे इस वक्त बहुत गहरा जो है वो एतबार है इन्वेस्टर्स का। स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं, लोग कहते हैं अपनी बातें कि जी हम ये आर्टिफिशियल बबल है, ये है, वो है, फॉरगेट अबाउट इट। जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, अल्फाज झूठ बोल सकते हैं बट नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और इस वक्त नंबर्स आपको यही बता रहे हैं कि आज अगर बुध का दिन है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पिछली बुध जुमे को जो हालात कशीदा थे इतने ज्यादा कि मार्केट इतनी गिरी हुई थी, नो वन हैज थॉट कि ये एक हफ्ते के अंदर इतना आ जाएगा। इवन आई वाज ऑफ द व्यू कि मे भी 5-6 महीने लगे दोबारा करेक्शन होते हुए, बट ये 3 दिन के अंदर करेक्शन लगना इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर कि इस वक्त जो लोग जिनका एतमाद है मार्केट में, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये म्यूचुअल फंड्स है, ये जो भी ओवरऑल रोटेशन ऑफ मनी इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, ये बहुत गहरा एतमाद है क्योंकि एकदम से मार्केट का इतना ऊपर जाना इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग अपनी देते रहे फॉल्स स्टोरीज, रहते रहे इन द ब्लू बबल में, रहते रहे कि ये आर्टिफिशियल बबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन आर्टिफिशियल बबल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफिकली इस तरह की जब कशीदगी आए तो उसके बाद दोबारा इसको रिवाइव करना, एज पर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जितनी स्टडीज मैंने की हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। तो नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इट मीन्स इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टर्स नजर जमाए बैठे हुए हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह आइंदा माह जो है जून में बजट आने वाला है। आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड आई प्रे टू द ऑलमाइटी कि ये 7% पे आना चाहिए इंटरेस्ट रेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होती है इन द मार्केट। अब आ जाए जी सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट पे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे आपके पास एक मजबूत इकोनॉमी के इंडिकेटर्स आपके सामने आ रहे हैं। तो मजबूती में हम एक और चीज वैल्यू एड करेंगे, सीमेंट सेक्टर। जैसे सीमेंट भी घर की मजबूती में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, इसी तरह मार्केट के बदलते हुए डायनेमिक्स और मार्केट में जो स्ट्रेंथ आ रही है, ये पॉजिटिव एक इंडिकेटर शो कर रही है कि जो पाकिस्तान का सीमेंट सेक्टर है वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमें जून के बाद इंशाल्लाह गर्मियों में आपको कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी इनहेंस होते हुए नजर आएगी। अभी भी अगर आप देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन जो इकोनॉमी है वो आपको फर्दर ऑन इनहेंस होते हुए नजर आ रही है। सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है ओवरऑल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सीमेंट कैन गो पॉजिटिव। तो सीमेंट को आप जो है प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ओवरऑल पूरे के पूरे सिनेरियो में। इस सेक्टर में पैसा लगा के आप पैसा बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हमारे पास में, एप्पल लीफ है, सीमेंट कंपनी है, डिफरेंट है, मेरे एग्जाम में अभी नाम नहीं आ रहे। मैं थोड़ा बहुत आपको वैसे आइडिया दे देता हूँ, लेकिन आई विल नॉट एडवाइस कि आप जो है इसको फौरन वो करें, क्या कहते हैं, फौरन आप इसी उठा के शुरू हो जाए। अपनी जो है डेफिनेटली अपनी वर्किंग जरूर करें। एटक सीमेंट लिमिटेड 293 रुपए का शेयर है, 15 रुपए की इंक्रीज है। बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड 402 रुपए का शेयर है। चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड 270 रुपए का शेयर है। अब इसके बाद दादा बॉय सीमेंट इंडस्ट्रीज 4 रुपए का शेयर है, इतना प्रॉफिट आपको नहीं देने लगा। दीवान सीमेंट लिमिटेड 10 रुपए का शेयर है। डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड 147 रुपए का शेयर है। डैंडर्ट सीमेंट कंपनी लिमिटेड 14 रुपए का शेयर है। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL 47 रुपए का जो शेयर है। फैक्टो सीमेंट लिमिटेड 73 रुपए का। देयर आर मेनी कंपनीज जो कि आपके ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। मल्टीपल कंपनीज हैं, दर्जन से ज्यादा कंपनीज हैं। और लकी सीमेंट आपके सामने LUC के, उसमें म्यूचुअल फंड्स की फेवरेट भी है ये लकी सीमेंट। तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं आने वाले 3-4 महीनों में तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। येट किसी भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो डू अप्लाई योर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। डू नॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली विदाउट अप्लाइंग योर क्वांटिटेटिव टेस्ट। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।